नहीं मिली है। तो मेरी गुजारिश है कि ट्रेरी बेंचों की तरफ से अगर इस पे वजाहत की जाए कि वो असातिज़ा जो पिछले 8 महीने से हड़ताल और स्ट्राइक्स पे बैठे थे पिछली गवर्नमेंट के अदवार से, उनकी क्या फ्यूचर है, कि आया वो इंटरेस्ट कंसिडर होंगे या उनके लिए दोबारा इम्तिहान होंगे, किस तरह ये मामले को निपटा जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे लड़के दर बदर फिर रहे हैं और इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमने टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, हमें शायद अपॉइंटमेंट आर्डर्स मिलेंगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दे तो बहुत शुक्रिया। आगा साहब, तालीम का महकमा भी वो साहब, ये NTS जो बलूचिस्तान में कराए गए उसमें तकरीबन अभी भी मेरी बात हुई हमारे सारे भाई जो इनका जो तहफ़्फ़ुज़ात है इसके हवाले से, कोई 45,000 स्टूडेंट्स इसमें पास हुए थे। फिर पिछले दौर में हमने भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे उठाए, फिर हमने करारदाद की शक्ल में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पर बहस हुई, यहाँ तक कि फिर दरमियान में ये हुआ कि 5,000 पोस्टें हमारे पास थी। उस 5,000 पोस्टों के अगेंस्ट जो थे कोई 4,600 कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनकी अपॉइंटमेंट हुई जो मेरिट की बुनियाद पे थे। कोई 430 थे या 400 समथिंग जो ऊपर थे वो स्टूडेंट्स रह गए थे। फिर उनकी एक स्ट्राइक चल रही थी और उन्होंने अपने कैंप लगाया कि जी हमारी भी जो है वो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, हमारे चीफ मिनिस्टर कदूस बिजंजो साहब आए तो उन्होंने यहाँ पे उनके जो 2 जगह पे उनकी जो है वो दरख्वास्तें लेनी शुरू की कि जो लोग जो है रह गए वो हमारे पास आ जाएं। इस दरमियान में फिर एक इनकी जो है हड़ताल शुरू हुई, वो इस बुनियाद पे कि जी सबको लिया जाए। हम भी इनके साथ थे, उस जगह पे हम बैठे हुए थे। हमने यही गुजारिश की यहाँ पे एजुकेशन के मिनिस्टर से और यहाँ की गवर्नमेंट से कि वो इन लोगों को अपॉइंट कर ले। नहीं, वो फिर इस तरह हुआ कि वो जो रह गए थे 425 उनके जो थे उन्होंने कहा कि वो 5,000 पोस्टों को कंप्लीट करके उनको अपॉइंटमेंट दी जाए। तो फिर जब एक ब्रीफिंग के तहत हमें पता चला तो हमने भी उनके साथ दिया और वो 430 थे या 440 थे, जो भी थे 400 से ऊपर थे, उनको मिल गई। अभी भी ये इनकी जो है ऑल बलूचिस्तान 2005 NTS यूथ एक्शन कमेटी है। मैंने अभी उनसे बात की कि हमारे पास अगर बलूचिस्तान में टोटल 25,000 वैकेंसीज है अवेलेबल और यहाँ 45,000 स्टूडेंट्स ने पास किया, अगर हम सारे इकट्ठे करके तो किस तरह लगाएंगे, मतलब इनको किस तरह अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट को आप टाइम दे दे, एजुकेशन मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा, एक तरीक़ाकार आप फार्मूला बताएं कि इस साल अगर 5,000 वैकेंसी आ जाती है तो फिर उनके दरमियान मेरिट होगा, बगैर मेरिट के तो नहीं ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर फिर 5,000 आती है, 10,000 आते हैं, जो भी आते हैं वो इस तरह होगा। लेकिन इनके जो रह गए वो अभी तक उनकी पड़ी हुई लिस्ट 5,000 लग गए तो 40,000 रह गए होंगे, या जो उनके दरमियान फिर मेरिट होगा। फिर उस बुनियाद पे जनाब स्पीकर साहब एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होगी, या जो नेक्स्ट बजट में हम नॉन डेवलपमेंट में फिर वैकेंसीज रखेंगे, फिर इसी लोग इन स्टूडेंट्स को है फिर एक पॉलिसी बनाएंगे कि अगर नए लोग आएंगे उनके लिए क्या करेंगे या इनके दरमियान मेरिट कैसे रखेंगे। उस मेरिट की बुनियाद पे फिर टॉप जो 5,000 है उनको जो है अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो ये जो बात की वो आज भी मेरे 7 महीने से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पे बैठे हुए भूख हड़ताल पे, हमने 1-2 दफ़ा उनकी उस कैंप में उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया। पिछले दौर में जो एक दफ़ा कुछ लोग उसमें भर्ती हुए पिछले गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन NTS के उन उम्मीदवारों के बजाय उस वक्त के मिनिस्टर ने बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार अपने जिन्होंने न कोई टेस्ट दिए थे न कोई इंटरव्यू दिए थे उसमें शामिल किए थे। और उस NTS में मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे बोगस लोग जो है भर्ती हुए हैं जो असल उम्मीदवार है। आज भी उनमें से उन्होंने कहा कि मेरे 350 या 400 लोग अभी रह रहे हैं, वो लिस्टें उनके पास हैं। तो आज मैं इस ऐवान के दोस्तों से यही इल्तिमास करता हूँ, खुसूसन ट्रेजरी बेंच के दोस्तों से, कि कम अज़ कम सबसे पहले उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए कोई जाए, वहाँ उनसे मिले। इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे आज 7-8 महीने हुआ है, ये नया गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में 1 महीने से आया हुआ है। तो उन लोगों की जो लिस्ट मौजूद है, आइंदा के लिए कोई और मेरिट होगा, अगर
जो पुराने मेरिट वाले थे जिन्होंने इम्तिहान दिया था आज 1 साल से बैठे हुए, तो कम से कम सबसे पहले उनके लिए कोई राह तलाश किया जाए। वो 350 400 रह रहे, अगर 5000 भर्ती हुए तो मेरे ख्याल में ये 350 को भी ले लिया जाए और उसके बाद फिर आइंदे के लिए मेरिट पे चला जाए। शुक्रिया, आपने अच्छी बात की।